गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हरियाणा सेशन में वेलकम है भी। ठीक है अभी आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है भी, कौन हरियाणा के गांधी के नाम से जानते हैं भी? हरियाणा के गांधी कौन है भी? मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी कौन है भी? मूलचंद जैन है। और गांधी को पहली बार हरियाणा में से कहां से गिरफ्तार किया गया था भी? गांधी की गिरफ्तारी फर्स्ट टाइम कहां से हुई थी भी? गांधी की गिरफ्तारी भाई कहां से हुई थी भी? पलवल से। कब हुई थी भी? 1919 में। तारीख क्या थी भी? 10 अप्रैल। ठीक है भी। और दूसरी बार गिरफ्तारी कब हुई थी भाई? हिसार से हुई थी, जुलाई में हुई थी भाई। हिसार से हुई थी भी। कब हुई थी भी? जुलाई 1919 बात है भी। ठीक है भी। अप्रैल 1919 में कहां से गिरफ्तारी हुई थी? पलवल से। पहली बार हुई थी पै से पहली और पै से ही पलवल भाई। ठीक है। दूसरी बार कहां से गिरफ्तारी हुई थी? जुलाई में। कहां से गिरफ्तारी हुई थी भी? हरियाणा के गांधी कौन है भी? ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? किस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की फिल्म है भी? फिल्म का नाम क्या है भी? गैंग्स ऑफ वासुपुर में शहीद खान की भूमिका सराहाया गया भी। वो कौन है भी? जयदीप अहलावत। क्या क्वेश्चन है भी? अनुराग कश्यप की फिल्म है जिस फिल्म का नाम क्या है भी? गैंग्स ऑफ वासुपुर में शहीद खान की भूमिका निभाई है भी। वो भूमिका किसके लिए निभाई है भी? जयदीप अहलावत ने। वो भूमिका किसने निभाई है भी? हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है भी? वो स्मारक संग्रहालय कहां पर है भी? अंबाला में। स्मारक संग्रहालय कहां पर है भी? अंबाला में है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? रेवाड़ी से मेरे को बताओ भी, हाल ही में हेमू की मूर्ति स्थापित हुई है भी। रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर किसकी मूर्ति स्थापित हुई है भी? हेमचंद्र विक्रमादित्य की। शॉर्ट में लिखते हैं भी किसकी मूर्ति भाई? हेमू की प्रतिमा स्थापित की गई है भी। क्वेश्चन आएगा भी, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर हेमचंद्र विक्रमादित्य की प्रतिमा स्थापित की गई है? वो रेलवे स्टेशन कौन सा होगा भी? रेवाड़ी। ठीक है भी। वो रेलवे स्टेशन कौन सा होगा भी? ठीक है भी। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जिसका नाम है फेरी क्वीन, वो भी कहां पर है भी? रेवाड़ी में। कहां पर है भी? रेवाड़ी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में सबसे पहले रेल भी कहां से चली थी भी? रेवाड़ी से दिल्ली भी। रेवाड़ी से दिल्ली कब चली थी भी? 1873 में। कब चली थी भी? 1873 में। हैव यू गॉट इट? हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है भी? हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2000 मतलब जो इलेक्शन के टाइम पर भी महिलाओं का आरक्षण कितने परसेंट कर दिया था भी? 50%। पंचायती चुनाव में महिलाओं का आरक्षण है भी कितने परसेंट है भी? 50% है। क्या शर्त होती है भी? एक बार गांव में कौन सरपंच बनेगा भी? महिला। और दूसरी बार सरपंच बनेगा पुरुष। एक बार सरपंच बनेगा महिला और दूसरी बार सरपंच कौन बनेगा भी? पुरुष बनेगा। और मेरे को ये बताओ भी, राशन डिपो में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण है भी? 33%। राशन डिपो में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण है भी? 33%। सपोज करो भी गांव में 3 राशन डिपो मिलने हैं भी, तो महिलाओं को कितने मिलेंगे? पुरुषों को कितने मिलेंगे भी? पुरुष को 2, महिलाओं को 1 मिलेगा भी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा के किस नृत्य शैली का नाम एक भूषण का नाम है भी? वो भूषण कौन सा है भी? झूमर। ठीक है भी। झूमर एक आभूषण भी होता है और झूमर किसका नाम है भी? नृत्य का नाम भी। और हरियाणा का गिद्धा भी किसको कहते हैं भी? हरियाणा का गिद्धा भी किसको कहते हैं? झूमर को ही कहते हैं भी। हरियाणा का गिद्धा भी किसको कहते हैं? झूमर नृत्य को। सुन मेरी बात। हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब स्थापित हुई थी भी? स्थापित 1937 में। हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब स्थापित हुई थी? 1900। कहां पे स्थापित हुई थी भाई? भिवानी में। कहां पे स्थापित हुई थी भी? भिवानी में स्थापित हुई थी। 24 अक्टूबर 2015 को 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंद्री में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी भी। कौन सा विश्वविद्यालय था भी? वो संस्कृत। क्वेश्चन ये आ जाता है भी, 2015 में हरियाणा के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था भी? वो जिला कौन सा है भी? कैथल। वो जिला कौन सा है भी?
कैथल जिला भी। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर बन रहा है अभी हरियाणा में? पंचकुला। कहां पर बन रहे हैं अभी? पंचकुला। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर बन रहे हैं? कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर बन रहे हैं? गुरुग्राम। ठीक है अभी हरियाणा की नहीं, देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बनेगी? देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बनेगी भाई? देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बनेगी? देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बनेगी भाई? गौशाला बनेगी सोनीपत। और कल आपको मैंने क्वेश्चन बोला था भाई, क्या क्वेश्चन बोला था? वाराणसी की तर्ज पर वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है? वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है भाई? यह कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है भाई? कौन सा रेलवे स्टेशन है भी? वो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन है भी, वो किसकी तर्ज पर बन रहा है भी? वाराणसी की तर्ज पर। ठीक है भी, मेरे को यह भी बताओ भी 15 अगस्त 2024 सीएम द्वारा ध्वजारोहण पंद्रह अगस्त 2024 को सीएम द्वारा ध्वजारोहण कहां पर किया गया था भी? ये किया गया था भी कहां पर? कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, और 15 अगस्त 2024 को राज्यपाल के द्वारा कहां पर किया गया था भी? राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण भी यमुनानगर। राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण कहां पर किया गया था भी? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भी ये वाले। ठीक है अभी 26 जनवरी को कहां मनाया गया, कहां पर ध्वजारोहण किया था सीएम साहब ने या राज्यपाल ने? 15 अगस्त को कहां किया था भी? ये हैव यू गॉट इट? एक क्वेश्चन और भी, खरीफ की फसल बारिश के ना होने के कारण सरकार ने किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी है? सरकार ने किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी है अभी? ये आर्थिक सहायता दी है अभी 2000 रुपए प्रति एकड़। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सरकार भी स्कीमें चला रही है, वेलफेयर स्कीम चला रही है भी, उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि एक पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, सपोज करो उस पेपर में 5 लाख बच्चे बैठे हैं भी, और एक परिवार में मतलब 4 से 5 लोग रहते हैं भी, कितने लाखों लोगों को क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। उसके दोस्त हैं, उसके एक नेटवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन, एक स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता चल जाता है भी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? और कल आपको मैंने बताया था भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में भी? कौन बनी है अभी? मनु भाकर। किसने घोषणा की अभी इनको बनाने का? इनको बनाने की भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की अभी किसने? असीम गोयल ने। असीम गोयल कौन है भाई? ये भाई वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं भाई। वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं भाई। कौन? असीम गोयल। इन्होंने घोषणा की अभी, क्या घोषणा की अभी?
कि मनु भाकर हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या बनेगी भी? ब्रांड एम्बेसडर। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी, ठीक है। अभी साथ साथ में आपको बताते रहेंगे करंट अफेयर। हरियाणा के पंचायती राज अधिनियम 1994 में सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति के कुल सीटों के डैश के बराबर होता है भी। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति के कुल सीटों के डैश के बराबर होता है भी। पता है भी किसी क्वेश्चन ये कितने सीटों के बराबर होता है भी? हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सर्च करना पड़ेगा भी। एक्चुअल में इनमें से कोई आंसर नहीं है भी। फैक्ट ये है इनमें से कोई आंसर नहीं है। अपनी जो पीडीएफ है इसमें आंसर दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। मैंने गूगल पे भी सर्च किया लेकिन आंसर मिला नहीं। अगर आप में से किसी को आंसर मिलता है भी मेरे को आप बता सकते हो किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति के कुल सीटों के कितनी सीटों के बराबर होता है भी? सरपंच का प्रतिनिधित्व कुल सीटों कितनी सीटों के बराबर होता है भी पंचायत समिति की? हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है गलत बताने से तो बेहतर है अभी बताया ही ना जाए, उसको सर्च करके दोबारा बता देंगे आपको। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पे है? हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है अभी? हिसार। कहां पर है अभी? हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है अभी? हिसार में। और पूर्वी क्षेत्र का कहां पर है अभी? करनाल में। पूर्वी क्षेत्र का कहां पर है अभी? करनाल में। और पश्चिमी क्षेत्र का कहां पर है अभी? हिसार में। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? अहिरवटी बोली है मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है अभी? जिला कौन सा है अभी? महेंद्रगढ़। और हाल ही में आपको मैंने बताया था महेंद्रगढ़ जिले का एक लड़का है मयंक नाम का। महेंद्रगढ़ जिले का एक लड़का है मयंक नाम का, जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए इनाम जीता है भाई। मयंक ने महेंद्रगढ़ जिले से केबीसी में कितने इनाम जीता है भाई? 1 करोड़ रुपए। समझ में आ रही है बातें? ठीक है भाई। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक करो भी, आप ऐसी प्रतियोगिता में भी जा सकते हो जहां से आपकी पढ़ाई है वो क्या आएगी? आपके काम आएगी। जैसे पढ़ाई किसके काम आई है भाई? मयंक की। हैव यू गॉट इट? कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा में किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु संभावना के रूप में वर्गीकृत किया है? मतलब जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं भी उसके लिए कौन सा जिला है उसको हरियाणा सरकार ने चुना है जहां पर मतलब ज्यादा संभावना है अभी कि क्या इकट्ठा करने के लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु। वो जिला कौन सा है अभी? फरीदाबाद। और ये बताओ भी जो कम्युनिकेशन टावर होते हैं भी, जो अपने मोबाइल टावर होते हैं, कम्युनिकेशन टावर होते हैं, कम्युनिकेशन टावर होते हैं भी की लंबाई सरकार ने कितनी निर्धारित कर रखी है? कम्युनिकेशन टावर की लंबाई सरकार ने कितने फीट निर्धारित कर रखी है अभी? कितने फीट निर्धारित कर रखी है अभी? 30 फीट लंबे होना चाहिए। 30 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए लंबा। कितने फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 30 फुट सा। ठीक है अभी इसके लिए बढ़िया क्षेत्र कौन सा शुल्क इकट्ठा करने के लिए भी? फरीदाबाद। कौन क्षेत्र भी? फरीदाबाद। हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागबानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना BBY स्टार्ट हुई थी भी। ये योजना कब स्टार्ट की थी BBY भाई? ये स्टार्ट की थी भाई 2021 में। ठीक है भी। और इसमें कितनी फसलें शामिल है अभी? 21 फसलें शामिल है। BBY भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें शामिल है अभी? 21। ठीक है भी। और इसमें कौन सी फसल शामिल नहीं है अभी? इसमें शामिल नहीं है अभी मिर्च। इसमें कौन सी फसल शामिल नहीं है अभी? मिर्च शामिल नहीं है। ठीक है। और आप मेरे को ये बताओ भी MSP हरियाणा सरकार कितनी फसलों पर MSP दे रही है भाई? 24 फसलों पर। हरियाणा सरकार कितनी फसलों पर MSP दे रही है भाई? खरीफ की फसल बारिश के कारण सही न होने के कारण हरियाणा सरकार किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दे रही है अभी? 2000 रुपए। कितनी आर्थिक सहायता दे रही है अभी? 2000 रुपए। ठीक है अभी। चावल हरियाणा की मुख्य डैश फसल है। कौन सी फसल है अभी? खरीफ। जो कब उगाई जाती है अभी? सावन में, मतलब उगाई जाती है फसलें।
ठीक है भाई। हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर कहते हैं भाई? हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर कहते हैं भाई? आपको मैंने बताया था भी G20 स्मारक बन रहा है भाई। क्या बन रहा है भाई? G20 स्मारक। ये कहां पर बन रहा है भाई? ये बन रहा है भाई टोपरा कला। कहां पर है टोपरा कला? यमुनानगर में। G20 स्मारक हरियाणा में कहां पर बन रहा है भाई? टोपरा कला, यमुनानगर में। बातें आ रही है समझ में? हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट कहां पर है भी? ये है भी अपने करनाल में। डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर है भी? और ये बताओ भी डाकघर निर्यात केंद्र बन रहा है भी। डाकघर निर्यात केंद्र बन रहा है, ये हरियाणा में कहां पर बन रहा है भी? यमुनानगर। डाकघर निर्यात केंद्र हरियाणा में कहां पर बन रहा है भी? यमुनानगर में बन रहा है। बातें आ रही है समझ में? डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर है भी? करनाल में। और डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर बन रहा है भी? यमुनानगर में। ठीक है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बन रही है? सोनीपत। देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला कहां पर बन रही है भी? सोनीपत में बन रही है। हरियाणा की ग्राम पंचायत डैश के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है भी। पंचायत है भी किस अधिनियम के तहत, किस नियम के तहत भाई भूमि का अधिग्रहण कर सकती है भी? पंचायत है भी वो भाई जो अधिनियम 1994 है भी, पंचायत वाला अधिनियम 1994 की धारा 254 के तहत। अधिनियम 1994 की धारा कौन सी है? 254 के तहत जो ग्राम पंचायत है किसका अधिग्रहण कर सकती है भी? भूमि का क्या कर सकते हैं? अधिग्रहण कर सकती है। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है समझ में? एशियाई खेल हुए थे भी, कब हुए थे? 2018 में। एशियाई खेल कब हुए थे? 2018 में। विनेश फोगाट जो अब चूक गई थी भी, कौन सा मेडल जीतने से चूक गई थी भी? गोल्ड मेडल। ठीक है। अफसोस, बड़े दुख की खबर है हम सभी के लिए, न केवल हमारे लिए भी, पूरे देश के लिए बड़ी दुख की खबर है। इन्होंने जो खेल कोर्ट है वहां पर याचिका लगा रखी थी सिल्वर मेडल के लिए, लेकिन खेल कोर्ट ने भी ये कह के इनकी याचिका खारिज कर दी कि एक खिलाड़ी के लिए नियम में बदला नहीं जा सकता भी। अफसोस, इनको अब कोई भी मेडल है नहीं मिलेगा। ठीक है भी। विनेश फोगाट को वर्तमान समय में ओलंपिक 2024 में कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। खेल कोर्ट में इनकी याचिका है वो क्या हो चुकी है अभी? रद्द हो चुकी है। हैव यू गॉट इट? लेकिन हरियाणा सरकार ने ये प्रॉमिस कर रखा है, हम आपको सारी, विनेश फोगाट को ये प्रॉमिस कर रखा है कि हम आपको वो सारी सुविधा देंगे, 4 करोड़ रुपए इनाम भी देंगे, सारी सुविधा देंगे। जो सुविधा मिलती है अभी किसको मिलती है? एक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलती है। ये सारी किसके लिए करके सारी निर्णय किसके लिए लिया? कौन से खिलाड़ी के लिए निर्णय लिया? ये बड़ा विनेश फोगाट। आ रही है बातें समझ में? और इन्होंने 2018 में कौन सा पदक जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था। 2018 एशियन गेम्स विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था भाई? गोल्ड मेडल। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा के जिले में अभी ये अभी खांडसा। खांडसा कहां पर है अभी? एकलव्य मंदिर कहां पर है हरियाणा में? खांडसा। खांडसा कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। आ रही है बातें समझ में? जब हरियाणा राज्य बना तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? लगभग 19 पॉइंट समथिंग थी भाई। आप कह सकते हो भाई 20%। क्या कह सकते हो? कितने कह सकते हो आप? 20%। जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में जो लिटरेसी रेट कितना था भाई? पढ़ाई लिखाई वाला रेट, साक्षरता दर कितनी थी भाई? 20% लगभग। और अब कितनी है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है हरियाणा में? 75% भाई। लगभग 75% है भाई। लगभग कितने परसेंट है भाई? महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की कितनी है अभी? लगभग 65%। पुरुषों की कितनी है अभी? 85% लगभग। आप याद रख सकते हो। हरियाणा की कितनी है? 75%। महिलाओं की 10% कम कर दो 65, और पुरुषों की 10% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 85। ठीक है। लगभग ऐसे ही आंकड़ा आ जाएगा अभी। ठीक है। मैंने लगभग बता दिया आपको, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बता दे याद करने के लिए। भारत की पहली पूर्णतः निजी वित्तीयन वाली मेट्रो कौन सी है भाई? ये है भाई रैपिड मेट्रो। मेरे को ये बता दो भाई, मेट्रो हरियाणा में कब आई थी?
हरियाणा में मेट्रो कब आई थी भी? 2010। रैपिड मेट्रो 2000। सीएनजी ट्रेन, सीएनजी ट्रेन कब आई थी? 2015। मेट्रो कब आई थी? 2010। रैपिड मेट्रो कब आई थी? 2013। और सीएनजी ट्रेन कब आई थी भी? 2015। हैव यू गॉट इट? और पूरी तरह निजी मेट्रो कौन सी है भी? रैपिड मेट्रो। रैपिड का मीनिंग क्या होता है? फास्ट, जो तेज चलती है भाई। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है भी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है भी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हैव यू गॉट इट? आ रही है बातें समझ में? ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? ठीक है भी? जो बच्चे अपनी क्लास देख रहे हैं भी, उन बच्चों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें भी और शेयर करें। चैनल का नाम कौन सा है भी? स्टडी कक्ष। ठीक है भी? मेहनत करते हैं भी टीचर रोज आपके लिए। ठीक है भी? आपका ये फर्ज बनता है, आप भी एक शिष्य होने का अपना फर्ज है वो निभाएं भाई। टीचर का लक्ष्य होता है कि बच्चे जिंदगी में क्या हो भी? कामयाब हों। एक अध्यापक का भी लक्ष्य होता है जो चीजें पढ़ा रहा है, जो कंटेंट पढ़ा रहा है भी, वो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो क्या हो भी? पहुंचे। वो पहुंचे कब भी? जब लोगों को क्या चलेगा, बच्चों को क्या चलेगा, पता चलेगा। पता नहीं चलेगा पढ़ेंगे कैसे बच्चे? हैव यू गॉट इट? तो उम्मीद करते हैं भी आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो भाई? फायदा हो, भला हो। चाहे मेरा ना हो भाई, मेरा फायदा चाहे 1% भी ना हो भाई, मैं ये चाहता हूं भाई बच्चों का फायदा होना चाहिए। अरे है या नहीं? मेहनत तो टीचर तो भाई उतनी करनी है। अगर सपोज करो क्लास को 100 बच्चे देख रहे हैं भी, टीचर ने मेहनत उतनी करनी है। अगर 5000 बच्चे देखे, मेहनत तो उतनी है भाई, लेकिन बच्चों को फायदा तो ज्यादा ही होना चाहिए। हैव यू गॉट इट? ठीक है भी? हमारा हो गया भारत की पहली पूर्णतः निजी मेट्रो कौन सी थी भाई? रैपिड मेट्रो, जो कब चली थी? 2013 में। हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध है भी? ओटू बांध है भी। ये कहां पर, कौन से जिले में है भी? सिरसा जिले में। कौन से जिले में भी? ये सिरसा जिले में। ओटू जलाशय का अन्य नाम क्या है भी? ओटू जलाशय का अन्य नाम क्या है? ओटू जलाशय का अन्य नाम, ओटू जलाशय या बांध, ओटू जलाशय का अन्य नाम पेपर में आए हुए एचएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। इसका अन्य नाम क्या है भी? धनूर झील की सेंस में। ठीक है भी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था भी? करनाल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था भी? 1739 में। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कौन सा लड़ाई हुई थी? करनाल की। कब हुई? 1739 में। और जीता कौन था भी लड़ाई भी? नादिर शाह। जीता कौन था भी लड़ाई? नादिर शाह जीता था। 1857 का विद्रोह में रिसालदार, आपको मैंने बताया था, रोहतक फेमस है भी। किसके लिए फेमस है भी? रेवड़ी और गज्जे के लिए। रेवड़ी और गज्जे के लिए रोहतक फेमस है भी। ठीक है भी? 1857 की क्रांति के विद्रोह की बात आई ना, तो आपने रेवड़ी और गज्जा की याद करनी है। और रेवड़ी और गज्जे जब खाते हैं तो हमारे मुंह से क्या टपकता है भी? रस टपकता है। हमारे मुंह से क्या टपकता है भी? रस। तो इसका आंसर क्या होगा? रिसालदार बिसारत खान। रिसालदार बिसारत खान। क्योंकि बहुत सारे भाई अपने यहाँ पे चीजें हैं, अपना मकसद है चीजों को क्या रखना भी? याद रखना, चाहे वो किस है। नहीं, पानीपत नहीं आएगा। क्या आएगा? रोहतक ही आएगा। क्या आएगा यहां पर? सही आंसर है बिल्कुल, रोहतक सही आंसर है अभी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हरियाणा में गुरुग्राम जिले में उर्सवती संग्रहालय किसको समर्पित है भी? ये संग्रहालय अभी किसको? लोक नृत्य को। ये संग्रहालय किसको समर्पित है भी? लोक नृत्य को। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? कल भाई मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है भी? कई बार क्या होता है भी, टीचर कई बार ऐसे होता है, फ्लो चल रहा होता है भी, कई बार कुछ चीजें भाई ऐसे होती है टीचर के माइंड से भी पजल से हो जाते हैं भाई। जैसे कल भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है अभी? बच्चे को पता है भी 2,53,51,462। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है अभी? 2,53,51,462। समझ में आ रही मेरी बात? और आपको मैंने कल बताया था हरियाणा में बीपीएल कार्ड कितने हैं अभी? हरियाणा में बीपीएल कार्ड कितने हैं अभी? 48 लाख। हरियाणा में बीपीएल कार्ड कितने हैं अभी? सपोज करो 50 लाख मान लो भी आप, ठीक है, और एक घर में 4 लोग रहते हैं, मतलब 2 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं।
2 करोड़ लोग तो किससे नीचे रह रहे हैं भाई? गरीबी रेखा से। जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 2,53,51,462। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? और एक क्वेश्चन और था अभी कल, क्या क्वेश्चन था अभी? एक तो है भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, एक क्वेश्चन कौन सा है अभी? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भाई ये कहां पर है अभी? मीरपुर रेवाड़ी। ठीक है भाई, कहां पर है अभी? मीरपुर रेवाड़ी। कहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंदिरा गांधी? मीरपुर रेवाड़ी। बिल्कुल सही आपका आंसर है भाई। एक है अभी इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर अभी? झाड़ली में है। झाड़ली भाई रेवाड़ी में नहीं है, कल रेवाड़ी बताया गया था। झाड़ली कहां पर है अभी? झज्जर में। ध्यान रख लेना। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों कहां पर है अभी? दोनों ही कहां पर है अभी? झज्जर में। बाई मिस्टेक बताया गया था, उसके लिए माफी भाई। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? और भाई जो बिजली का उत्पादन करती है सबसे बड़ी कंपनी, बिजली का उत्पादन वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है अभी? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1975 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? दिल्ली में। कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? दिल्ली में है। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है। इनमें से कौन सा इसका हृदय कहलाता है अभी? चंडीगढ़ का हृदय कौन सा है अभी? कौन सा सेक्टर है? सेक्टर 17। सिटी सेंटर कौन सेक्टर में भी? सेक्टर 17। और सुखना झील कहां पर, कौन सेक्टर में अभी? सुखना झील कौन सेक्टर में है? सेक्टर 16। सुखना झील कौन सेक्टर में अभी? सेक्टर 16 में है। डैश ने हिंड नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था। किसने मार गिराया था अभी? निजामुद्दौला ने। सूरजमल को किसने मारा था अभी? निजामुद्दौला ने। किस नदी के पास मारा था अभी? हिंड नदी के पास। किस नदी के पास मारा था अभी? हरियाणा में गुगा नवमी पर गुगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं, उस झंडा को क्या कहते हैं अभी? छड़ी। और कौन से जीव की पूजा की जाती है अभी? और कौन से महीने में आता है गुगा नवमी? अगस्त और सितंबर में। कौन से महीने में आता है? अगस्त और। हरियाणा का बटन मशरूम कौन सा जिला है अभी? अरे बटन मशरूम में कौन सा स्थान है? पहला। सबसे ज्यादा मशरूम कहां पर होती है? सोनीपत में। कहां पर होती है मशरूम भी सबसे ज्यादा? सोनीपत में। ठीक है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला भी कहां पर बन रही है अभी? सोनीपत। कहां पर बन रही है अभी? सोनीपत में। ठीक है अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं अभी। HBSE के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन के अध्यक्ष कौन है? वीपी यादव। ठीक है अभी। और HBSE की हरियाणा के इतिहास की पहली महिला सचिव बनी है अभी। HBSE की पहली महिला सचिव ये कौन बनी है अभी? ये बनी है अभी हमारी ज्योति मित्तल। ज्योति मित्तल। समझ में आ रही मेरी बात? इस HBSE की स्थापना कब हुई थी भी? 1969। भिवानी कब शिफ्ट किया गया था इसको? 1981। हरियाणा के इतिहास की पहली HBSE की मुख्य महिला सचिव कौन बनी है अभी? और हाल ही में नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए HBSE को कौन सा अवार्ड मिला था अभी? गोल्ड स्कॉच अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था अभी? गोल्ड स्कॉच अवार्ड। ठीक है अभी। NH10 फाजिल्का को किसे जोड़ता है अभी? दिल्ली से। फाजिल्का को किसे जोड़ता है अभी? NH। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? महेंद्रगढ़ राजस्थान भाई। महेंद्रगढ़ जिला किससे गिरी हुई है अभी? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र हरियाणा में स्थित है अभी? भगवानपुरा कहां पर है? कुरुक्षेत्र। मिताथल कहां पर है? बिडाना कहां पर है? फतेहाबाद में। मतलब तीनों कहां पर है अभी? हरियाणा में। इनमें से सभी, इनमें से भगवानपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मिताथल कहां पर है? भिवानी में। और बिडाना कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। कुणाल कहां पर है अभी? अरे कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद। और बनावली कहां पर है? अरे बनावली
उदय भानु हंस की रचना कौन सी है भी? देशामा, अरे देशामा देश दूध दही का काना, देशामा देश हरियाणा। ठीक है भी, किसकी रचना है भी? उदय भानु हंस की। हरियाणा के पहले राजकीय कवि भी कौन है? हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन है? उदय भानु हंस। और दूसरे राजकीय कवि कौन से हैं? खुशीराम शर्मा। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा में हिसार को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? स्टील सिटी। और स्टील किंग कौन है? स्टील किंग कौन है? नवीन जिंदल, जो हाल ही में सांसद बने, एमपी बने। कहां से? कुरुक्षेत्र से। कहां से एमपी बने अभी? कुरुक्षेत्र से। डैश 1986 में राजीव लोंगेवाला संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया था। किसको भी? चंडीगढ़। 1970 में लड़ाई हुई थी भी, हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाई हुई थी। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी भी? और जनवरी 1970 में लड़ाई हुई थी हरियाणा और पंजाब के बीच में। किस बात को लेकर हुई थी भाई? पंजाब वाले कह रहे थे चंडीगढ़ हमें दे दो जी। पंजाब वाले क्या कहते थे? चंडीगढ़ किसको दे दो जी? हमें। ठीक है। और हरियाणा वाले बुखार नहीं देते भी किसी को, चंडीगढ़ कहां से दे देंगे? है या नहीं? प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावाली कहां पर है भी? फतेहाबाद में। बनावाली कहां पर है भी? राखी गढ़ी कहां पर है? ठीक है भी। और वहां पर देश का सबसे बड़ा, राखी गढ़ी में क्या बन रहा है अभी? म्यूजियम बन रहा है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर बन रहा है अभी? राखी गढ़ी। और किस शहर को ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा अभी? अग्रोहा। अग्रोहा को क्या बनाया जाएगा अभी? ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। और हाइड्रोजन ट्रेन कहां पे चलेगी? जींद से सोनीपत। जींद से कहां चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन? सोनीपत। देवी मेला कौन सा है अभी? ये देवी मेला है। इसका पूरा नाम है भीमेश्वरी देवी। क्या नाम है इनका पूरा? भीमेश्वरी देवी। भीमेश्वरी देवी मेला कहां पे लगता है अभी? बेरी में। ये बेरी कहां पर है अभी? बेरी कहां पर है अभी? झज्जर में। एक मेला और है अभी, भीमा देवी मेला। ये कहां पर लगता है भीमा देवी मेला? पंचकुला। भीमेश्वरी देवी वाला लगता है अभी बेरी झज्जर। भीमा देवी कहां लगता है अभी? पंचकुला। और एक मेला होता है अभी भूतेश्वर। भूतेश्वर मेला कहां पर लगता है अभी? जींद में। भूतेश्वर मेला कहां पर लगता है अभी? जींद में। समझ में आ रही मेरी बात? मेरे को ये बता दो, ये आप क्या बताओगे आप? गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है? गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? कैथल में। गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण हेतु जाने वाले नेकचंद, पहले तो ये बताओ भी रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद ने। ठीक है भी, रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद ने किया था। और नेकचंद पहले कौन थे भी? एक रोड इंस्पेक्टर थे। नेकचंद पहले क्या थे भी? एक रोड, अरे रोड। हरियाणा किस शहर को चेरापूंजी कहते हैं भी? छछरौली को। छछरौली का किला किसने बनवाया था भी? कलसिया के राजा ने। छछरौली का किला किसने बनवाया था भी? कलसिया के। जींद का किला किसने बनवाया था? जींद का किला किसने बनवाया था? ठीक है, हैव यू गॉट इट? ताउड़ू का किला कहां पर है? कौन सा व्यक्ति हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बना है भी? ओपी चौटाला। कौन सा भी? ओपी चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने भी? 5 बार। नायब सिंह सैनी हरियाणा के कितवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 11वें नंबर के। व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं भी? ये बताओ भी आप, हरियाणा में बिजली 100% बिजली लाने वाले कौन थे? चौधरी बंसीलाल। कौन थे भी 100% बिजली लाने वाले? और पंजाबी भाषा लागू करने वाले, पंजाबी भाषा लागू करने वाले कौन? दूसरी राज्य की भाषा पंजाबी भाषा। कौन थे भी वो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और किसानों की पेंशन स्टार्ट करने वाले, किसानों की पेंशन, सॉरी किसानों की नहीं, बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों की
अरे बुजुर्गों की पेंशन कब स्टार्ट की थी? 1987। बुजुर्गों की पेंशन कब स्टार्ट हुई थी? अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना भी कब हुई थी? ठीक है, अभी एक और कृष्णा संग्रहालय है, कहां पर है कृष्णा संग्रहालय? कुरुक्षेत्र। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? भी 1987। बुजुर्गों की पेंशन कब स्टार्ट हुई थी? 1987। अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1987। कृष्णा संग्रहालय की स्थापना भी कब हुई थी? 1987। हरियाणा में किन पहाड़ियों के मेवात की पहाड़ियां कहते हैं? किनको कहते हैं? भी अरावली की पहाड़ियां। मेवात की पहाड़ियों का नाम क्या? भी अरावली की। संचार टावर नियम अधिनियम पंचायती हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा गजट में डैश प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया? भी संचार टावर नियम कब आया था? भी 2012 में आया था। और क्या कहते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 30 फीट। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए अधिकतम? भाई 30 फीट। ठीक है, भी पूछ लिया गया यही क्वेश्चन अगला। संचार टावर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भूमि से? 30 मीटर। हरियाणा का वन विभाग कहां पर है? भी हरियाणा का वन विभाग तितर प्रजनन केंद्र कहां पर चलता है? भी पंचकुला। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर चलता है? भी पंचकुला। ठीक है, और ये बताओ भी आप, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? मगरमच्छ भोजदान कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हाथी प्रजनन केंद्र, ठीक है भी, और केरू भिवानी में क्या चीज है? केरू भिवानी चिंकारा। और मोर व चिंकारा कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी। मोर व चिंकारा कहां पर है? भी लाल मुर्गी प्रजनन केंद्र कहां पर है? लाल मुर्गी पंचकुला। कहां पर है? भी भौंकने वाले हिरण कहां पर मिलते हैं? कलेसर में। भौंकने वाले हिरण कहां पर मिलते हैं? भी डैश हरियाणा हिसार जिले के प्रकाशित अग्रणी संध्या समाचार है। हिसार में कौन सी समाचार प्रकाशित है? भी नबछोर। कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? भी हरियाणा में सरपंच के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। ये बताओ भी, जो मेंबर होते हैं पंचायत मेंबर, कम से कम कितने होने चाहिए गांव में? पंचायत मेंबर का न्यूनतम कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? भी 6। और अधिकतम कितने होने चाहिए? अधिकतम हो सकते हैं भी 20। पंचायत मेंबर कम से कम हो सकते हैं 6 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20। अगर 20 से ज्यादा है तो 2 पंचायत बनेगी वहां पर। 20 से ज्यादा कितनी पंचायत बनेगी गांव में? और सरकार ने एक स्कीम योजना स्टार्ट की है, अगर जिस गांव की आबादी 10,000 से ऊपर है भी, उस गांव को घोषित कर दिया जाएगा महाग्राम। उस गांव को क्या बना दिया जाएगा? भी राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान 1986 में स्थापित हुआ था। कहां पर? भी हिसार में। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग। कब स्थापना हुई थी राज्य चुनाव आयोग की? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की भी 22 अप्रैल 1900 कितने क्वेश्चन हो गए? हैं? हरियाणा के किस जिले में भी, एक्चुअल में ये गांव दे रखे हैं भी, उस जिले के गांव दे रखे हैं, जैसे तोड़ी है, असाविरी है, जयसरी है, माल का क्वेश्चन है, इंडोला है, भैरवी है। जो सबसे नया जिला बना था, नया जिला कौन सा है? सबसे भी चरखी दादरी। ठीक है, भी किसे अलग होकर बना था? भी कब बना था? भी दिसंबर 2016 में। हरियाणा किस नृत्य शैली का मूल महाभारत से? भी किसका? भी धमाल। महाभारत कालीन कौन सा नृत्य है? भी धमाल। ठीक है भी, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा शेयर करें ही।